खबर देवास से। गुजरात क्राइम ब्रांच ने देवास के टोंकला क्षेत्र में एक कुएं में 30 किलो चांदी जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह कुआं किसी भाजपा नेता का है। हालांकि क्राइम ब्रांच का असल टारगेट देवास के कंजर डेरे हैं। दरअसल गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 1400 किलो चांदी की जो सनसनीखेज वारदात हुई थी, उसी को लेकर क्राइम ब्रांच ने सर्चिंग अभियान देवास में चलाया हुआ है, जिसके तहत कंजर जो बस्ती के लोग हैं उनके ऊपर उनका टारगेट है और पिछले 20 दिनों से जिले में सर्चिंग अभियान जारी हुआ है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने और वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जरा कुछ यहाँ पे चांदी का जो मामला है चल रहा है, आज कार्रवाई की तो पकड़ा भी गया माल, कितना माल था, क्या मामला है? गुजरात में अभी ऐसी पता चली थी सूचना, कुछ दिन पहले एक चांदी से भरा हुआ ट्रक चोरी हो गया था और ऐसा मालूम चला था कि गुजरात पुलिस जो कंजर डेरे हैं वहाँ पर इनकी डेरों की संलिप्तता के चलते वो चांदी चुराई गई थी। और ऐसी सूचना मिली थी कि वो एक जंगल में कुएं के पास कहीं चांदी पड़ी हुई है, तो गुजरात पुलिस को ये सूचना मिली थी। इसके लिए उन्होंने यहाँ से बल मांगा और उनकी मदद के तौर पर हम उनके साथ गए और एक जंगल में एक कुएं से चांदी की एक बोरी जब्त करी है, जिसमें करीबन 30 किलो चांदी की जो ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण, उन्हें जब्त करे हैं गुजरात पुलिस के द्वारा। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? अभी 1-2 दिन में या फिर कल के समय कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछली बार भी जो पिछले दिनों गुजरात पुलिस आई थी उसमें कुछ कार्रवाई हुई थी? पिछले दिनों जब आई थी गुजरात पुलिस तो हमारे थाने क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जिस भी संबंधित थाना क्षेत्र में हुई हो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। सर, ये जो चांदी बरामद हुई जिस कुएं से, ये क्या कौन है, किसान है, कौन है? अभी उस कुएं के बारे में जांच की जा रही है, कुआं किसका है, और इस संबंध में जांच करने के बाद बताएंगे कि यह किसका है। जंगल में कुआं मिला। खेतों में भी गाड़ी जाने की सूचना थी कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है कि कहीं खेतों में भी हो सकते हैं और इसके लिए गुजरात पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर टीम भी लाई गई है और लगातार मेटल डिटेक्शन के जरिए इसको खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग कितने किलो चांदी अभी तक? लगभग अभी तक मेरी जो नॉलेज में है वो लगभग 100 किलो चांदी बरामद हो चुकी है। सर, चूंकि एक बड़ा बल आया गुजरात पुलिस का, उसके बाद भी कहीं ना आपका जो क्षेत्र है सब क्षेत्र में लगभग दिख रही चांदी मिल रही है, क्या मानते हैं इस चीज़ को? इसका मतलब यह साबित होता है कि कंजरों द्वारा ही इस चांदी को चुराया गया है और पूरे प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अधिक से अधिकतम सजा दिलवाई जाए। जो इस बीच में आरोपी हैं उनको अधिक से अधिक सजा दिलवाई जाए। सर, अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो गुजरात पुलिस आई हुई है, कुछ कंजरों के घर भी पहुंची थी लेकिन वहां पर वो मौजूद नहीं है। हाँ, ये सही है कि गुजरात पुलिस आई और उनके साथ हम भी गए थे, दबिश देने गए, तो वो उनके घरों में नहीं मिले हैं और उनके घरों में ताले लगे हुए हैं, वो अपने घरों से भाग गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि चोरी की वारदात उन्हीं के द्वारा की गई है। ऐसा प्रथम दृष्टया यह संदेह स्पष्ट हो जाता है। चांदी मिलने की जानकारी मिली हुई है और यहाँ से चांदी भी बरामद हुई है, क्या कुछ कहना है आपका? जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, ये जो मेरे पीछे आप जो कुआं देख रहे हैं, ये हमारा पैतृक कुआं है और सम्मिलित कुआं है। ये हमारे दादाजी के उसमें है और परिवार में 3 अंकल और हमारे इनके जैन है और बारी बारी से हम इसमें पानी फेरते हैं, सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। लगभग 2000 में, सन 2000 में मेरा जब जैन फैमिली थी, मेरा कज़िन इसमें सुसाइड, उसमें मृत्यु हो गई थी इस कुएं में। उसके बाद में ये कुआं अधिकतर बंद है। इस कुएं का उपयोग ना तो क्षेत्र के आसपास के कोई लोग करते हैं, न इसके पानी का उपयोग करते हैं, ना नहाना धोना, मतलब किसी प्रकार से भी इसको वर्जित कर दिया। इस कुएं को सामाजिक बहिष्कार ऐसा, मतलब कि इस कुएं में मान्यताओं के आधार पर कोई जाता नहीं अंदर। ये चीज़ यहाँ से पास में लगी हुई कंजर समाज के जो आपराधिक लोग हैं उनकी ज़मीन मेरे ज़मीन के पास से लगी हुई है। ये लोग हरियाणा में भी बड़ी चोरियाँ करी। इसके मामले में मैंने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, हरियाणा में यही हेमराज झाला जिसका सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध है इस गतिविधि में, और टोंकला से एक और कंजर समाज का, इन लोगों के पूर्व में भी शिकायत करी है। पिछले साल हमने इस कुएं की खुदाई करी थी 20-25 वर्षों के बाद में, तो इसमें मोटरसाइकिल चेचिस और ये निकले थे, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। ये कुआं बिल्कुल बंद है। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि इधर से हमने ये कुएं को पूरा बंद कर दिया है इधर से, तो यहाँ पे कुएं के अंदर जाने का भी रास्ता हमने बंद कर दिया है, चूँकि यहाँ पे कोई आता नहीं है। लेकिन केवल मोटरें हम डालते हैं पानी सिंचाई करने के लिए, और अब जैसे ही फसल पक जाती है हम यहाँ से मोटर तक निकाल ले जाते हैं। आज जब सुबह मुझे बताया मेरे नौकर ने कि कुछ लोग रात को आए थे और सर्चिंग कर रहे थे, तो हो सकता है बोले कि अपनी मोटर निकालना है, कोई चोरी करना है, तब मैं यहाँ आया। और पुलिस के साथ भी मेरा इसमें मैंने जिस सर्चिंग में मैंने उनका सहयोग करा है,
और जावेद जी परियार जी से मैंने फ़ोन पे बात करी, तब मुझे बताया कि रात को आप लोग पुलिस सर्चिंग टीम ने कुछ संदिग्धों के आधार पर, निशाने के आधार पे यहाँ से चांदी निकाली है। चांदी कितनी निकली, निकाली नहीं निकाली, केवल मुझे ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ से चांदी निकाली है। मुझे अभी आपके माध्यम से भी ज्ञात हुआ तो मैं यहाँ आया हूँ। स्पष्ट रूप से जो हेमराज झाला है वो कुख्यात है, अपराधी है। करोड़ों में इसकी अन्य प्रदेशों में भी खूब आपराधिक प्रकरण है। चूँकि इन लोगों को कोई सजा नहीं देता है, बाद में ये इन्हीं पैसों से, मान लो कि अभी जिस प्रकार से ज्ञान है कि 16 क्विंटल चांदी की चोरी इनके द्वारा गुजरात में की गई है। अब अगर आधे में भी मतलब 7 से 8 करोड़ का माल इन्होंने चोरी में नंबर 2 में बेचने की जो कोशिश करी, इसमें से इसी पैसे को ये मिल बांट के और कानून का सहारा लेके बरी हो जाते हैं। तो इनके हौसले बड़े पस्त हो गए। मैं इस सोशल मीडिया के और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के मकान तोड़ दिए जाए, थोड़ा खौफ पैदा हो, क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है। करोड़ों में चोरी करके लाते हैं, उसी पैसे को कानूनी प्रक्रिया में खर्च करते हैं और बरी हो जाते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेरे यहाँ के जो कंजर समाज के लोग जो चोरी करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो चोरी करते हैं उनको हौसला इसलिए बुलंद है कि वो कानूनी प्रक्रिया के कहीं ना कहीं फायदा उठा के बरी हो रहे हैं। सवाल उठता है कि चूंकि आपके कुएं से चांदी निकली, चूंकि आप भाजपा नेता भी है, अब क्या इस कुएं में और साफ करवाएंगे भैया? मैंने तो पुलिस सर्चिंग टीम को बोल दिया कि मेरे यहाँ मोटर जो आपने निकाली उसको वापस डाल दे और पूरा पानी निकाल के इसको आप पूरी तरह से सर्च कर लें। गुजरात पुलिस का साथ जिस तरह से आप बोल रहे हो, आप खाली करवा के बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो बोल देते तो मैंने अभी बोल दिया आपको, आपके समक्ष भी बोला था मैंने पुलिस टीम को कि इसको पूरा निकाल लें एक बार और इसके पहले भी यहाँ पे चोरी की मोटरसाइकिल है और ये रात को डाल जाते हैं, ये कर जाते हैं। इसके पहले पिछले 1-2 साल में भी हमारे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें से जब कुएं की सफाई की गई तो मोटरसाइकिलें निकाली गई, उनको पुलिस द्वारा यहाँ पे चेचिस सामने ही डले। आपको बता देता हूँ मैं, रोड के उस पार उनने चेचिस निकाल के पटके भी हैं। चोरी की वारदात करके, चूंकि ये सुनसान कुआं है तो यहाँ पे ये अधिकतर इसका उपयोग करते हैं। अब कब कर लिया, क्या कर लिया, ये मैं नहीं बता सकता। आपका नाम और पता? मैं गौतम सिंह राजपूत, क्या टोंकला देवास।